दोस्तों, हैंड प्रैक्टिस जो होता है यानी कि जिसको हस्तमैथुन कहते हैं, ये लगभग प्यूबर्टी एज से ही शुरू हो जाता है, लड़कों के केस में खास। बट इससे सुख को हासिल कैसे किया जाए, कुछ लोगों के लिए बड़ा एडिक्शन जैसा बन जाता है ना। तो इसीलिए आयुर्वेद में इसको ना यानी कि नो फैप करो, और मॉडर्न साइंस कहता है अगर आप मॉडरेट में करते हो तो फिर ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए हेल्दी होता है। तो दोस्तों, क्यों और कैसे हम इसको एक्चुअल में हेल्दी बना सके, क्योंकि 20 साल की उम्र में आपकी बॉडी में डिज़ायर तो आती है वंस अगेन, पर 20 साल की उम्र में आप शादी नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या करें, कैसे करें कि हमें बिल्कुल भी तकलीफ ना हो और इससे हम बढ़िया लेवल पे सुख को अचीव कर सके। इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी जो मैकेनिज्म है उसको समझना पड़ेगा। ज्ञान नहीं दे रही हूँ, आपके काम की बात ही बता रही। देखिए, फिजिकल रिलेशन जो है वो डुओ प्रैक्टिस है, यानी कि एक औरत होती है, एक मर्द होता है, दोनों के बीच में प्यार होता है। प्यार ना भी सही, जो हार्मोनल अट्रैक्शन है वो होता है, फिर और करीब और करीब और करीब। तो ये करीब करीब का जो खेल होता है, इसमें आप काफी वक्त बिता देते हो। पर हैंड प्रैक्टिस जो है वो तो सिंगल प्रैक्टिस है। आप औरत के बॉडी के साथ खेलने के लिए बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। अगर आप एक्चुअल में हर एक पार्ट को बारीकी से यूज करो तो कब आधा घंटा बीत गया आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि काफी लोग फिर बोर हो जाते हैं और ट्राई कम कर देते हैं, पर फिर भी थोड़ा वक्त तो आप देते ही हो ना। तो जब दूसरे को वक्त दे रहे हो, आप खुद भी उस समय अपने आप को वक्त दे रहे हो और रिएक्शन डेवलप होता है बढ़िया तरीके से। पर जब आप खुद के साथ अकेले करते हो ना, तो आपके है ही क्या बॉडी में, वो चेस्ट पे थोड़े बहुत गिने हुए बाल होते हैं। हालांकि जो पुरुष है उनके निपल्स भी उतने ही सेंसिटिव होते हैं, बट कितने पुरुषों ने अपने निपल्स पे हाथ लगाया है। बट स्टडीज की माने लड़कियां जब हैंड प्रैक्टिस करती है या फिर वो खुद को सेल्फ स्टिमुलेट करती है, वो हमेशा अपने ही खुद के जो ऑर्गन्स होते हैं उसको बढ़िया तरीके से टच करते हैं। बिकॉज ऑफ इट ये भी एक बात है कि वो डेवलप होता है। बट लड़कों के भी, मर्दों के भी निपल्स जो होते हैं वो उतने ही सेंसिटिव होते हैं, तो चाहे वो उसको हाथ लगा सकते हैं। उनको हमेशा अपने खुद के बॉडी पर फोकस करना चाहिए। देखिए, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको हैंड प्रैक्टिस को एडिक्शन नहीं बनाना है तो हमेशा अपने बॉडी को प्रॉपर टच करें। आप अपने बॉडी को जब भी प्यार से टच करोगे तो आपकी जो बॉडी की सेंसिटिविटी है वो उस लेवल पे क्रिएट होगी कि आपको अच्छा फील होगा। आपके गुड हार्मोन्स काफी अच्छी तरीके से रिलीज करेंगे। बट लड़के होते हैं वो शुरुआत ही अपने प्राइवेट ऑर्गन से करते हैं और खत्म भी अपने प्राइवेट ऑर्गन से ही करते हैं। अपनी प्राइवेट ऑर्गन जहाँ जहाँ मेन सेंसिटिविटी होती है वो है उनका कैप है सेक्शन, उनका ग्लैंड, वहाँ पे ही सेंसिटिविटी होती है। बट अगर टेस्टिस और स्क्रोटम कौन सा हिस्सा होता है जो टेस्टिस से लेके एनस तक जाता है, उस हिस्से को स्क्रोटम कहते हैं। वो हिस्सा भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ड्यू टू प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसको मर्दों का जी स्पॉट कहा जाता है, और उसके नर्व्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैला होता है इस हिस्से में, जिसकी वजह से स्क्रोटम टेस्टिस उतना ही सेंसिटिविटी क्रिएट करता है। अगर उस हिस्से को आप प्यार से छूओगे तो और ज़्यादा सेंसेशन महसूस होगी, और ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, बॉडी में और ज़्यादा डिज़ायर पैदा होगी। लड़के क्या करते हैं, लड़के शुरुआत ही अपने जो प्राइवेट ऑर्गन है उसको रगड़ के शुरू करते हैं, जबकि वहाँ पे कोई सेंसिटिविटी नहीं होती। हाथ दुखने लगते हैं, फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, जल्दी फिर करते हैं। पर जब आप अपने बॉडी को टच करते हो, अपने सेंसिटिव ऑर्गन्स को टच करते हो, स्टिमुलेट करते हो, तो उससे क्या होता है, बॉडी में हार्मोन्स फ्री एक्टिव होते हैं, आपके बॉडी में जो डिज़ायर होता है वो और बढ़ता है, आपकी जो मैकेनिज्म है वो डेवलप होती है, ब्लड फ्लो तेज़ी से बढ़ता है। और जब आपके प्राइवेट ऑर्गन में सेंसिटिविटी बढ़ती है, उस टाइम पे जब आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हो, फ्रिक्शन लगाते हो, तो उससे जो संतुष्टि आपको मिलती है वो आप देखना, वो जो पहले आप करते थे उस संतुष्टि से अलग होता है। हमेशा अपने प्राइवेट ऑर्गन को पहले स्टिमुलेट करें, उसके बाद फिर फ्रिक्शन जनरेट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में फ्रिक्शन लगाने से कुछ नहीं होता, उल्टा हाथ दुखता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, टाइम का शॉर्टेज हो जाता है। और समय लेके करें। जितना समय आप एक दूसरे पार्टनर को देते थे, आई नो उतना समय देना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम खुद से उतना प्यार थोड़ी करते हैं, नहीं करते। बट अगर थोड़ा सा वक्त अपने आप को दे तो आपकी जो एडिक्शन वाली बात होती है और आपकी बॉडी की जो नीड होती है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से फुलफिल होती है। उस तरीके से ही आप हार्मोन्स को जनरेट करते हो, अपने आप को स्टिमुलेट करते हो, स्टिमुलेशन काम डाउन होता है, हार्मोन्स रिलैक्सेशन जो हार्मोन्स होता है वो अच्छे तरीके से रिलीज हो पाता है, बॉडी भी थकती है।
ये जो बार बार करने की फिर चाह होती है वो नहीं होती। अगर आप दिन में एक बार भी कर लो, हफ्ते में एक बार कर लो, 2 बार, जैसे भी, तो उससे आपकी जो डिजायर होती है वो फुलफिल होती है। तो आपके हाथ का इस्तेमाल इस तरीके से अगर आप करो तो एडिक्शन पैदा कभी नहीं होती। 100% ना से एटलीस्ट 80% जो आपका स्टिमुलेशन है वो जनरेट होता है और उसको फुलफिल भी आप उस तरीके से कर पाते हो और इससे कभी भी दोस्तों आपको नुकसान नहीं होता। और आयुर्वेद का कहा भी फुलफिल हो जाता है और साइंस भी जो कहता है कि ये एडिक्शन ना बनाओ तो ये हेल्दी है, वो भी बात रह जाती है। आपका फोकस भी अच्छे तरीके से होता है और आप खुद देखोगे ये जो प्रैक्टिस अगर आप करोगे ना तो आपको खुद से हमेशा प्यार रहेगा, आपको डिप्रेशन कम आएंगे, एंजाइटी फीलिंग्स कम होगी, क्योंकि काफ़ी लोग खुद से प्यार नहीं करते। भाई वो मर्द के पास है ही तो वो एक ही चीज़, उसको हेल्दी रखना भी ज़रूरी है। जो लोग ज़्यादा फ्रिक्शन लगाते हैं, टाइटली रफली फ्रिक्शन लगाते हैं, उनके ईडी के प्रॉब्लम डेवलप हो जाते हैं, फिर इरेक्शन इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, जो कि उनके लिए अच्छा साबित नहीं होता इन फ्यूचर। तो इस बात का ध्यान रखें, जो भी करे प्यार से करे और सुख के साथ करे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।